चलिए अब हमको इनके सॉल्यूशंस देखने कि इनमें किन किन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और किन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला है, तो यहाँ सेंटर बना के भी इसको अपन फ्लोरीन को फ्लोरीन से उधर, फ्लोरीन को क्लोरीन से करवाएंगे, तो इक्वल डिस्टेंस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा। अब इन दोनों Cl Cl सेम साइड हो गए, तो अब यहाँ से सेंटर से इधर की तरफ लाइन नहीं जा पाएगी, तो इसमें क्या नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, फिर थर्ड वाला है, इसमें भी हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला जो क्या है 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्रांस है, इसमें हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ ये लाइन जाएगी, इधर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर भी इक्विडिस्टेंट, ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन कार्बन तो है ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड और थर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ में सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसको फिफ्थ वाले को हम देखें, तो यहाँ सेंटर बनाएंगे, फिर लाइंस ड्रॉ करना चालू की हमने, तो ब्रोमीन ब्रोमीन इक्विडिस्टेंट, फिर इधर से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी इक्विडिस्टेंट, और इधर से ये मिथाइल मिथाइल भी इक्विडिस्टेंट, तो इसमें फिफ्थ वाले में हम कौन सी चीज बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा है। फिफ्थ वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री की बेसिक डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया, तो हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दिख गया, समझ आ गया है ना। सिक्स वाला जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल दोनों सेम साइड आ गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे आप इधर से लाइन बना रहे हो, तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं जो आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है, इसमें क्या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर 7, यहाँ पे मैंने आपको नोट लगा के लिखवाया था, इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होता है क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन होता है, तो फिशर प्रोजेक्शन पर COS को हमको नहीं लगाना है ना। हालांकि दिख जाएगा हमको ऐसा, यहाँ पे H लिखना था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम करते हैं, तो हमको कौन सी चीज दिखती है, तो हम बोलेंगे यहाँ हमको ऐसा लगेगा कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट फिशर प्रोजेक्शन पर इसको हमको अप्लाई करना ही नहीं है। समझ आ गई बात ये है ना। फिर इसको हम देखेंगे तो कौन सी चीज है इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सेंटर से ना क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन टकरा रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर, फ्लोरीन फ्लोरीन भी टकरा रहे हैं, लेकिन इधर Br और इधर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये डेफिनेशन फेल हो रही है, तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। समझ आ गई बात ये है ना। 9th वाले में देखेंगे, इधर सेंटर बनाया, यहाँ से यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन टकरा गए इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकरा गए इक्वल डिस्टेंस पर, तो इसमें फिर से सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। समझ आ गया है ना, तो इसमें फिर से सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है। इसको जब हम देखें, हम कौन सी चीज बोलेंगे, यहाँ सेंटर बनाया, इसको इससे इक्वल डिस्टेंट सेम ग्रुप, इसको इससे इक्वल डिस्टेंट सेम ग्रुप, इसको इससे इक्वल डिस्टेंस सेम ग्रुप, बट अब जब मिथाइल को यहाँ से यहाँ ले गए तो डिस्टेंस भी इक्वल है, लेकिन मिथाइल टकराया किससे, हाइड्रोजन से जो सेम नहीं था, तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे इसमें COS सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। आगे समझ में ना, इसमें कौन सी चीज है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 है ना। अब यहाँ पर बस सब कुछ वैसा का वैसे ही, इधर से हाइड्रोजन और मिथाइल को ऊपर नीचे कर दिया, तो ये क्या बन गया, दैट इज ट्रांस। तो इसमें ये जो लाइन है ये वाली, बाकी सारी तो इसी जो बनाई है, इसमें मिथाइल से मिथाइल टकरा जाएगा और इधर ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन टकरा जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है। ठीक है, तो जो 10th वाला था सिस फॉर्म था, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं था, वो 11th वाला ट्रांसफॉर्म है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हो गई बात ये है ना। इसके बाद फिर अभी 12th ऑनवर्ड्स जो मैंने आपको बोले थे ना, ये सारे के अंदर स्पेशल ज्योमेट्री वाले केसेस, अब इसको अपने दिखाया तो ऐसा है, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है। स्पाइरो कंपाउंड्स में 2 रिंग्स जो होती हैं, ये कार्बन के तरह का sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो नहीं तो ऐसा तो प्लेनर दिख रहा है ना, बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो नॉन प्लेनर होता है, तो हम बोलेंगे 2 वैलेंसीज ऐसी होती हैं, दूसरी 2 इनके परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो रिंग्स होती हैं ये किसी हो जाती है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आ रही है ना बात ये। तो इसमें तो फिर प्लेनर मानते तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आता नहीं है ना, बट कौन सी चीज है ये 13th वाला है, इसमें हमको ऐसा लग सकता है कि इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कर दें, बट कौन सी चीज है, एक रिंग कैसी है वर्टिकल, तो दूसरी कैसी, दैट इज हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। तो ये हमको इक्विडिस्टेंस दिखता है प्लेनर में, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। दोनों रिंग्स क्या हैं, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आ रही है बात? इस वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन विच आर अपीयरिंग टू बी एट द सेम डिस्टेंस, इनफैक्ट दे आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, है ना। इसमें भी क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है ना। इसको देखेंगे हम फिर से, क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्डेड सिस्टम। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अरेंजमेंट इज दिस। ठीक है, तो ये हमको ऐसा लगता है कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, बट दे आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस। समझ आ गई बात ये? तो इसमें भी ना क्या हो जाएगा, हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री सब देखने पे लग रहा है, बट एक्चुअली सिस ट्रांस वाला है ही नहीं। ये तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिना कायरल कार्बन रहे, है ना। वैसे ये भी इसी टाइप का मॉलिक्यूल है, अभी अपन आगे भी देखेंगे, बट इनमें हमने क्या बोला है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, जो हमको एक्चुअली दिख रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, ऐसा। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये Cl और H कैसे, दीज आर वर्टिकल। तो इस वजह से यहाँ पर क्या पॉसिबल ही नहीं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से टकरा जाए, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं। समझ आ गई बात ये, है ना। अब 15 वाला है, इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्डेड सिस्टम्स पर इस बार कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला इस बार डबल बॉन्ड का नंबर इसमें कैसा हो गया, ऑड। तो ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अब ये क्या रहेगा, दैट इज सिंपल ट्रांस, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दिस विल बी कंटेनिंग व्हाट, दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आ गई बात ये? नहीं, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, इसमें डबल बॉन्ड का नंबर 3 हो गया, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांस में अब ये Cl से ये Cl सेंटर के थ्रू इक्वल डिस्टेंस पर टकराएंगे एक दूसरे से, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी उसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से टकराएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है। आगे समझ में, है ना। इसके बाद हम कौन सी चीज देखेंगे अभी, और इंटरेस्टिंग केस है, दैट इज टर्फेनाइल। तो इन मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री किसकी, 16 to 17 में, तो जैसे बीच वाले रिंग यदि आप देख पा रहे हैं, तो ये किसमें, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाली जो दोनों रिंग्स है कैसी, दीज आर वर्टिकल। समझ आ रही है ना बात ये, है ना। तो ये ऐसा अरेंजमेंट है कि दो टर्मिनल रिंग्स जो है कैसी, दीज आर वर्टिकल, ये बीच वाली किसी लगी, इनमें हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। समझ आ रही बात ये जो डार्क वाली लाइन है क्या बताती है, ये वाला जो फेज है ये क्या रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ये जो पीछे है ये क्या रहेगा, दैट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आए ना समझ में? तो अब कौन सी चीज है, इनकी ज्योमेट्री सी कि दोनों वर्टिकल है ना। तो जब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सेंटर बनाते हो आप, तो इधर ये बी आर से बी आर, इधर ये ओ एच से ओ एच, ये अब देख लेना, थोड़ा सा इतना अच्छे से बन नहीं पाता है यहाँ, है ना। फिर वैसे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये मिथाइल इस कार्बन के थ्रू, इस सेंटर के थ्रू इस मिथाइल से टकराएगा, वैसे ही ये जो मिथाइल ये इस सेंटर के थ्रू कहाँ जाके इस मिथाइल से टकराएगा। तो इसमें क्या हो गया, हम बोलेंगे इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सारे ग्रुप्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में टर्फेनाइल के क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है। समझ आ गया? इसको देखेंगे जब हम 17 वाले को, तो इसमें कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे इसमें बाकी सब कुछ सेम था, ये वाले दोनों मिथाइल ग्रुप्स कहाँ थे, तो हमने बोला दे आर ऑन द सेम साइड, तो ये एक्चुअली ट्रांस अरेंजमेंट है और सिस वाला अरेंजमेंट है, तो इसमें बाकी सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इसके थ्रू जब लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आएगा, ये इसके थ्रू जब लाइन बनाएंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इसमें क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। आगे बात समझ में है ना। फिर इसके बाद कौन सी चीज है, 18 वाला, जिसको हमने क्या बोला था, अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन। तो अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन भी इसकी इक्विवेलेंट रहेगा ना 14, बिकॉज वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, HCl क्या रहते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक HOCl हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे और एक HOCl वर्टिकल में रहेंगे, ये ज्योमेट्री भी इस टाइप की रहेगी। ठीक है, तो इसमें भी हमको ये ClCl ये H ऐसा दिखता है कि क्या रहेगा, आइडेंटिकल एटम से इक्वल डिस्टेंस पर टकरा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। आएगा समझ में, है ना। तो ये
12 से लगा के तो 18 तक, यानी सब स्पेशल केसेस थे जिनमें ज्योमेट्री एज एक्सपेक्टेड नहीं रहती है। समझ आ गई बात ये है ना। ये आगे अपन और मॉडल से भी समझेंगे, बट वैसे बहुत करके आपको समझ में आ गया होगा हो। समझ आ गई बात ये है ना। तो इनको ढंग से एनालाइज करना है, तो सारे टाइप के केसेस अपन ने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है।